चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 में आ सकते हैं, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th के न्यूमेरिकल, मेन न्यूमेरिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या यूपी बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं हर क्वेश्चन का और हर न्यूमेरिकल का ईयर भी बताता हूँ कि ये यूपी बोर्ड में कब आया हुआ है और कितनी बार यूपी बोर्ड में रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी व 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। कौन से सन में आया? 2017 में, 2023 में। ठीक, तो 2017 के बाद कब आया? 2023 में। अगर किसी के पास 2023 का पेपर है और उसके पेपर में आया हुआ नहीं है, उसे लग रहा है कि ये नहीं आया, तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग सेट दिया जाता है। अगर किसी के पास 2023 में का पेपर है उसमें ये नहीं है, तो ये ना समझे कि वो आया हुआ नहीं है। ठीक है, और मैं पहले से बता रहा कि जो 2017 का पेपर था उसमें से बहुत ज्यादा 2023 के पेपर में आया हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले सालों के जो पेपर देखे उनमें मैंने ये पाया कि जो 16, 17, 18, 19 ये जो 4 साल के पेपर थे, इन्हीं में 2023 का पेपर बना हुआ था। इन्हीं में से 2023 का पेपर बना हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तरीका कराता हूँ स्मार्ट स्टडी, जिससे आप बहुत कम पढ़ें और बहुत कम पढ़ने के बाद आप वही पढ़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जिससे आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। मैं ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल चेंज नहीं होते, सब कुछ वही रहे, बहुत कम चांसेस हो कि न्यूमेरिकल चेंज हुए। में ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, में ही केमिस्ट्री में और में ही फिजिक्स में। तो अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल सोल्यूशन करेंगे इसका। क्या है? ए के मोल कितने दे रखे? 3। देखो, ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, ए के मोल 3, बी के मोल 2। ठीक है, लिख लिया। अब वाष्प दाब को कैसे पी से प्रदर्शित करें? पी ए और पी बी। ठीक है, तो पी ए कितना दे रखा? 80, क्योंकि ये दे रखा दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 व 60 है। तो पी जीरो ए कितना? 80 और पी जीरो बी कितना? 60। ठीक है, फिर फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूले है। ए का मोल प्रभाव एक्स ए बराबर होता है ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है, अब हमें ये निकाल, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं सारे फॉर्मूले ये सब पहले लिख दूं। क्यों? देखो, एक्स ए की जरूरत पड़ेगी, कुल वाष्प दाब पूछ रहा ना, और एक्स बी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है? ए का मोल प्रभाज एक्स ए हो और बी का मोल प्रभाज एक्स बी हो। ये फॉर्मूला मैंने शायद लिखवाया भी था जब मोल प्रभाज कराया था। ठीक है, तो देखो ए के मोल कितने हैं? 3, तो 3 लिख लिया अपॉन ए के मोल फिर लिखो 3 प्लस बी के मोल कितने हैं? 2, 2 लिख लिया। ठीक है, तो क्या आ गया? 3/5। ठीक, 3/5 यानी क्या आ जाएगा? भाग कर लो, वैसे तो 0.6 आ गया, फिर भी करके दिखा दो क्या आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 दशमलव लग गई पहले तो। ठीक है, 0 बढ़ गई, 5 अंक 30 कट गया, क्या आ गया? 0.6। ऐसा आया ये 0.6। ठीक है, तो ये आ गया 0.6। कितने मोल प्रभाज कितना आ गया? 0.6। ठीक है, ए का। अब बी का आ जाओ, ये कितना आ गया? बी के मोल कितने हैं? 2 बटे ए का मोल कितना है? 3 प्लस बी का मोल फिर 2, 2। तो कितना हो गया? 2/5। ये कितना हो जाएगा? 2/5 कितना हो जाएगा? 0.4। कैसे? देखो, 5 से ये भाग करो, 0 लगा, 0 बढ़ी, 5 चौक 20, कितना आया? 0.4। ठीक है, तो मैं सब चीज बता रहा कि कैसे भाग करके कैसे आया, 0.4 आ गया। अब देखो, अब ये जो मान आए 0.6 और 0.4 है, अब ये मान इसमें रख दो और पी ए और पी बी के मान हमारे पास ये है। ठीक है,
2017 के बाद 2023 में रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। और मैं अब की बार फिर चांस है कि 2017, 2018, 2019 तो 2020 में से ही ज़्यादा पेपर आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। PA0, PA0 कितना 80, 80 रख दिया, गुना x से कितना, x से 0.6, 0.6, ठीक है रख दिया। फिर प्लस का चिन्ह बीच में, फिर PB, PB कितना है 60, 60, फिर गुणा x भी कितना 0.4, कहाँ गया 0.4 है ना, हाँ 0.4, ठीक है। अब देखो, अब गुणा करो, 80 किस में करेंगे 6 में, 80 6 में, तो क्या आ जाएगा, ऐसे एक बार इधर करके दिखा दूंगा, 0 पॉइंट क्या है 6, 80 में गुणा करनी है, करो 0 0, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। गुणा क्या आ जाएगा, 8 6 48 का 8, हासिल लगे 4 यानी 4, 0 है ना, क्योंकि कितना आ गया 480, ठीक है 480 आ गया। और अब देखो एक के बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इसलिए एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो जब यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट इसे 0 को हटा देगा, क्योंकि 0 हो अगर पॉइंट के बाद तो वो हट जा, वो 0 मान मतलब खत्म मान लिया, तो कितना बच जाएगा यहाँ 48, इन दोनों की गुणा करके कितना होगा 48। अब आ जाओ दूसरे पर, अब इस पाओ 60 की और 0.4 की, 0.4 किसकी गुणा करनी 60, ऐसे इसमें भी ऐसे 0 0 बिल्कुल बेसिक तरीके से, 6 चौक 24, ठीक है 4 और 2 यहाँ है तो 24 पूरा का पूरा, तो क्या आ गया 2 4 2, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट हटा दो, कितना आ गया प्लस 24, तो कितना बन गया जोड़ लो 48 और 24, कितना हो गया 2 हासिल 1 4 1 7 72 बराबर 72, तो कुल वाष्प दाब कितना हो गया 72 यानी 72, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।